गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, उसका मेजर क्या होता है, वो सब पढ़ा है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जानना जरूरी है, वो आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक दिया है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ टाइप एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, स्ट्रेट लाइन से बनता है, 4 साइड होते हैं और क्लोज फिगर होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाला। तो 4 साइड वाले डिफरेंट डिफरेंट फिगर होते हैं, उसके हिसाब से जो पहला टाइप है वो है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी एक पेयर पैरेलल साइड का। पैरेलल यानी ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिलती और जिसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। जैसे रेलवे लाइन होता है, रेलवे की पटरी देखी है आपने, वो पैरेलल होती है आपस में। तो एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर होना पैरेलल नहीं होता है, एक ही पेयर इसमें पैरेलल होता है। तो ये आप फिगर देखेंगे तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये ट्रिपेजियम शेप है। ये भी ट्रिपेजियम है जिसमें एक पेयर पैरेलल दिया हुआ है, दूसरा कैसा भी हो सकता है। ये भी ट्रिपेजियम है जिसमें ये पैरेलल है और ये बिना पैरेलल वाला है, और ये सेम फिगर बनाया हुआ है। ये भी, इसको उल्टा भी बना सकते हैं। तो ये ट्रिपेजियम है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड दी हुई होती है। अब इसमें एक टर्म आती है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है? इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रिपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। नॉन पैरेलल कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली साइड। ये पैरेलल साइड है, एक पेयर पैरेलल है यानी ये ट्रिपेजियम है, और उसमें नॉन पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली है। इन दोनों का अगर लेंथ इक्वल है, इक्वल मेजर की है, तो ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम कहलाता है। तो ट्रिपेजियम का ये शेप माना जाता है ज़्यादातर। तो इसमें ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये आइसोसेलेस नहीं है क्योंकि इसमें ये और ये इक्वल नहीं है। ये भी आइसोसेलेस नहीं है क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। काइट का ऐसा फिगर होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें 2 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स का। एक ये पेयर, एडजेसेंट साइड माने आपस में जुड़ी हुई साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। इसमें ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। इसको ये इक्वल से मैंने दिखाया हुआ है। और साथ ही इसमें ये एंगल जो है, जो नॉन इक्वल साइड को जैसे जो मिलता है, टू एंगल्स इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट। ये अनइक्वल साइड्स होती है, ये दोनों इक्वल साइड होती है। तो ये अनइक्वल साइड जहाँ मीट करती है वो एंगल इक्वल होता है। तो ये साइड इक्वल होती है 2 पेयर, और ये वाला एंगल जहाँ पे अनइक्वल साइड मीट करती है, ये अनइक्वल, ये आपस में तो अनइक्वल हुई और इसके एडजेसेंट के साथ इक्वल हुई। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है काइट की। प्रॉपर्टीज़ क्या है? द 2 एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट। तो ये 2 एंगल इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। जहाँ क्योंकि ये तो इक्वल साइड मीट हो रही है, यहाँ भी इक्वल साइड मीट हो रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट हैज़ 2 डायगोनल्स, डायगोनल्स ये रहे, दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये डायगोनल्स आपस में कट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे ये कट करते हैं एक दूसरे को, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट राइट एंगल। ये इसका आंसर है। ये है काइट की प्रॉपर्टी। अब हम तीसरा जो मेन हमको इस लेसन में एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है वो करना है, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ट्रिपेजियम में खाली एक पेयर पैरेलल का था, पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये भी आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये दूसरा फिगर टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया है। ये दोनों इक्वल और पैरेलल है और ये दोनों इक्वल और पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ही मेन है इस लेसन में जो आपको करनी है, उसी के बेस पे सम होंगे। ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम कोई भी होता है, उसकी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने की जगह शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं, 2 पैरेलल लाइन बना के GM लिख देते हैं। इसको पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स कौन सी हुई? ये AB और CD। तो ये क्या होगी? इक्वल होगी। लेंथ ऑफ AB, लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट CD जो है वो इक्वल होगी। इसी तरह से AD और BC भी इक्वल होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल कौन से? ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? C।
और बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, डी। अपोजिट यानी ऐसे है, आमने सामने, ये और ये नहीं लेना है, ये और ये नहीं लेना है, इसका अपोजिट सी होगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल, आपस में जुड़े हुए एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल का अगर आप सम करें दो कंटिन्यूअस एंगल का तो वो 180 आता है। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का मेजर अगर हम करेंगे तो 180 आएगा। इसी तरह से अगर इन दोनों को एडजेसेंट लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी क्या आएगा, 180 आएगा। ये प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आगे आपको सम करने हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कि ये दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मेजर 180 होता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल टाइप होता है ये, इसलिए ये 180 होता है। आपने पढ़ा है पैरेलल लाइन में कि ये दो पैरेलल लाइन हो और ये उसको ट्रांसवर्सल काटे, तो ये तो ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एक ही साइड वाले जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से ये इनका सम 180 होता है। तो इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो वो यही होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पे ऐसे लाइन खींचें तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसको ये डायगोनल कट कर रहा है तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होगा, यानी ये आपस में इक्वल होगी लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होगी। ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी इक्वल हाफ्स में बांटते हैं। ये ए ओ सी डी ओ बी, इसमें ए ओ इक्वल्स टू सी ओ होगा और बी ओ इक्वल्स टू डी ओ होगा। ये चार प्रॉपर्टी थी। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब एक्सरसाइज 3.3 इसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो देख लेते हैं। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यूज्ड। ये फिगर दिया हुआ है आपको बुक में, उसमें बोला गया है कि AD किसके बराबर होगा। तो AD ये है, एक साइड है, तो वो किसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो AD किसके बराबर होगा, BC के। और कौन सी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दीजिए यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये उस प्रॉपर्टी बेस पे है कि AD है जो वो BC के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन किया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो AD की अपोजिट साइड BC होगी जो कि इक्वल होगी, और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सेकंड देख लेते हैं, एंगल DCB। ये DCB ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, उसका अपोजिट एंगल के। एंगल DCB किसके बराबर होगा, एंगल DAB के। एंगल DAB उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है OC। OC किसके बराबर होगा, ये OC OA के बराबर होगा, क्योंकि ये डायगोनल है। डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी ये आपस में एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स, कौन सी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये वो वाली प्रॉपर्टी। और लास्ट एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इसका मेजर सम करें तो 180 होगा। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी है।
क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। ये चारों प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसी बेस पे था। AD साइड जो है वो BC के बराबर होगी, ये वाला एंगल DCB जो है वो अपोजिट एंगल DAB के बराबर होगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। OC OA के बराबर होगी क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल हाफ में बांटते हैं। और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अब कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको अलग अलग शेप के पैरेललोग्राम दिए हुए हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको इसका आंसर निकालना है। आपको एंगल बी जो दिया हुआ है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको y निकालना है पहले। y इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी होगा क्योंकि y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 डिग्री होगी ना अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से y की वैल्यू निकलेगी सबसे पहले। अब y निकल गया तो अब एडजेसेंट से z निकलेगा, या z निकालिए या x निकालिए, ये भी एडजेसेंट है ये भी एडजेसेंट है। तो y प्लस z क्या होगा, 180 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से हमारा आपको हर फिगर में ऐसे ही करना है। एक एंगल दिया है तो सबसे पहले आपने ये 100 दिया था तो अपोजिट एंगल y जो है वो भी 100 होगा, तो y इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 100 डिग्री। फिर y आ गया हमारे पास 100, तो y और z दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब हम एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए z निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100, तो z की वैल्यू आएगी 80 डिग्री। तो अब हमारा ये z 80 हो गया, ये 80 हो गया, तो इसका अपोजिट है x, z का अपोजिट क्या है x, तो z 80 है तो हम अपोजिट से निकाल लेंगे z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको ये सारे निकालने थे। तो हमने एक्स वाई जेड निकाल दिया। सबसे पहले हमारा y निकला क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से ये 100 है तो ये भी 100 होगा। फिर एडजेसेंट यानी इन दोनों का सम 180 होता है, तो z की वैल्यू 80 आ गई। अब z 80 आ गई तो z के सामने वाला x भी अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से 80 होगा। ये हमारे तीनों एंगल निकल गए। एकदम ईजी है, आपको खाली प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड फिगर हमको दिया हुआ है, यहाँ सेकंड नंबर डाल देते हैं, बुक में नंबर नहीं डाला हुआ है, हम फर्स्ट सेकंड डाल के करेंगे। सेकंड फिगर में कैसा है कि ये 50 डिग्री दिया है, ये x y और z है, ये एक्सटीरियर है इंटीरियर नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। तो हमको 50 के सामने अपोजिट एंगल पहले निकालेंगे, तो उसको हमने a मान लिया। तो ये a की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा 50। अब z निकालना, तो a प्लस जेड, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में ऐसे एंगल बनता है तो वो लीनियर पेयर बनाता है। तो a प्लस जेड इक्वल्स टू 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो a की वैल्यू लिखेंगे 50 प्लस जेड इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू इससे आ जाएगी 180 माइनस 50, तो z की वैल्यू क्या आएगी 130 डिग्री। तो ये हमारा z 130 आ गया, इसको हम बॉक्स बना देते हैं, ये z निकल गया हमारा। फिर नेक्स्ट ये एंगल और ये एंगल 50 प्लस x क्या होगा 180 होगा। क्या रीज़न है, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 50 और ये इसका एडजेसेंट x, तो ये दोनों 180 होंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 आएगी। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 130। अब y जो होगा y x के बराबर होगा क्योंकि ये अपोजिट है, x 130 है तो y भी 130 होगा। तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 130, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि अपोजिट एंगल है आपस में। तो इस तरह से आपको ये तीनों वैल्यू निकाल लेनी थी। पहले हमने 50 का अपोजिट a ये वाला एंगल होगा तो इसको हमने अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से निकाला। फिर z निकालना था तो क्योंकि हमको x y z की वैल्यू निकालनी है, तो z के लिए हमने लीनियर पेयर से z निकाल लिया तो 130 आया। फिर ये दोनों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से एडजेसेंट एंगल हैं जो कि
सप्लीमेंट्री होते हैं 180 होते हैं, तो उससे हमने x की वैल्यू निकाली। फिर x का अपोजिट y है तो x और y दोनों इक्वल होंगे, 130 यानी तीनों की वैल्यू 130 आई। अब इसी क्वेश्चन 2 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिगर जो है यहाँ बुक में मैं दिखा देती हूँ आपको, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिगर ये आपको अपने आप ट्राई करना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो एक बार आप अपने आप ट्राई करिए, अगर आप चाहें तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ जो है ये 90 है, इस सिंबल का मतलब होता है 90, तो ये x क्या होगा, दो लाइन आपस में क्रॉस करें तो ये वर्टिकली अपोजिट बनाते हैं, ये x की वैल्यू भी 90 हो जाएगी, ये 90 ये 30, तो y क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल बना रहा है ये 180 होता है, तो 30 प्लस 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120, y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 60 आ गई तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो उस हिसाब से x की वैल्यू, इसकी z की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। ये 90 ये 60 और ये भी 60, 30 नहीं 60, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ऐसे अगर बढ़ा दें और ये ट्रांसवर्सल कर दें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो जितना y होगा उतना ही z होगा, तो दोनों 60 होंगे। तो ये आप करिएगा, ये सिंपल है। इसका अपोजिट y, तो y की वैल्यू 80 होगी। फिर ये दोनों एडजेसेंट की प्लस करें अगर तो 180 आता है, तो 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 यानी x की वैल्यू 100 आएगी। x की 100 आएगी तो इसको हम a मान लेंगे, तो x के अपोजिट में a है तो वो भी 100 होगा और फिर लीनियर से z निकल जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगी। ये एडजेसेंट में आपको 40, पहले तो 112 ये है तो अपोजिट एंगल y है तो 112 y हो जाएगा, फिर y प्लस 40 प्लस z, ये तीनों मिलके एडजेसेंट बनाएंगे, ये आधा नहीं है ये पूरा है, इक्वल्स टू 180 होगा, तो उससे y z की वैल्यू निकल जाएगी 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z की निकाल लेंगे। फिर इन दोनों का जो प्लस करेंगे, नहीं प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी आधा ही पूछा है, तो जो z आएगा वही x आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं। तो ये मैंने समझाया जो आपको नोटबुक में करना है, तो इतना काम करके रखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन करूँगी, और प्रॉपर्टीज़ ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।